जयकारा पाउणा हारे जी दा बोल साचे दरबार की जय। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय बाबा बालक नाथ जी महाराज। तो हिमाचल प्रदेश में जो है सरकार के द्वारा अगले आदेश तक जो है सभी शक्तिपीठ, सभी पीठ, सभी धार्मिक संस्थान जो है अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिरों में आने जाने प्रवेश के लिए सिर्फ सुबह शाम जो है वहाँ पर पूजा पाठ होगा, जो वहाँ की रीति रिवाज अनुसार, और ब्राह्मणों द्वारा सिर्फ 2 टाइम आरती की जाएगी और अन्य किसी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं है। तो कुछ भक्तजन अभी भी पंजाब से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद हैं। फिर यहाँ आकर थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कि अगले आदेश तक जो है मंदिर बंद है। जब भी खुलेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी उसकी। तो इस अनुसार अपना जो है आने जाने का कार्यक्रम रखें। और बॉर्डर जो हैं हिमाचल में आवाजाही पूर्णतः बंद नहीं है। अगर आप आना जाना चाहते हैं, किसी काम से, ज़रूरी काम से आना जाना है, तो बॉर्डर खुले हैं। होटल में रहने की व्यवस्था है, उसके लिए आपकी कोर्ट बीड रिपोर्ट मांगी जा सकती है, फिर आपको रहने दिया जाएगा। तो ये हिमाचल की जो है रहने आने जाने का प्रावधान है। तो बाबा बालक नाथ जी महाराज जी का दरबार है। तो आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि हमारे देवी देवता गुरुजन पीर ने हमें यही बताया, यही सिखाया, ग्रंथों में भी मिलता है कि वो आज का समय जो चल रहा है वो महामारी का समय है और देश पर और विश्व में जो है बहुत विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। आप सभी देख ही रहे हैं अपने आसपास भी। तो इस समय सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपने स्वार्थों को छोड़कर मानवता की सेवा करें। इंसान है, इंसानियत बरकरार रखते हुए मानवता की सेवा। अगर हम किसी का भला करते हैं, किसी का कुछ सेहो करेंगे, हमें दुआ मिलेगी। वो हमारे लिए एक रक्षा कवच के समान जो है हमारे लिए उपलब्ध होगी। वो हमारा एक सुरक्षा कवच बनेगा। अगर हमारे ऊपर संकट भी आएगा, कुछ परेशानी भी आएगी, तो अगर लोगों की दुआएं होंगी तो उसका हमें जो है फल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए मानवता की सेवा करें। जो जो भी कारोबारी हैं, जिस जिसका भी जो जो व्यवसाय है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले हैं, या बड़े बड़े संस्थानों वाले हैं, हॉस्पिटलों वाले हैं, तो जितना यथासंभव हो सकता है हम उतना तो उनका सहयोग कर सकते हैं, लोगों का, बीमारों का, गरीबों का। क्योंकि अगर हमारा उसमें जो भी मार्जिन बता, हम उसमें अगर कोई गरीब है, आदमी है, तो उसमें कटौती करें, उससे बढ़ा कर ना लें। अगर दवाइयाँ हैं, दवाइयों में जितना भी आपका मार्जिन बना उसमें 10% की कटौती करके लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे लेकर और फिर उनको बाँटें या राशन बाँटें, कुछ भी बाँटें। तो तब ये भी एक सहयोग है, ये भी एक समाज सेवा, ये भी एक धर्म का कार्य है। तो इस अनुसार भी हम जो है जिस जो जो कार्य है, तो हम इस तरीके से अपने कार्य अनुसार जो जो हमारे आसपास है, साथ हैं, उनका सहयोग करके भी हम जो है समाज सेवा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बार सरकार भी बार बार आदेश जारी कर रही है कि आप जो है नियमों का पालन करें। तो सभी से विनती है कि जितना हो सकता है आप नियमों का पालन करें। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा तो हमारा आस पड़ोस सुरक्षित रहेगा, आस पड़ोस सुरक्षित रहेगा तो हमारा समाज सुरक्षित होगा। ऐसे ही जो है शहर भी सब सुरक्षित हो जाएंगे अगर हम थोड़ा थोड़ा सभी प्रयास करें। क्यों, हम खुद को सुरक्षित कर लेंगे तो सभी सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस समय ही ऐसा है, तो इसमें बचाव में ही बचाव है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें और दूसरों का भी सहयोग करें। अपने आस पड़ोस सभी का, अगर किसी को किसी तरह की ज़रूरत है दवा की और सहयोग की, आने जाने के लिए अगर कोई परेशान है, तो बचाव करते हुए आप निकलें, अपना भी बचाव करें और दूसरे का सहयोग भी हो जाएगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी। तो इस अनुसार जो है अब समय जो है विकट चला हुआ है। तो परिस्थितियाँ और इसको समझते हुए सभी का पूर्ण सहयोग करें जितना आप कर सकते हैं। तो उसी से जो है आपको
बाबा बालकनाथ जी महाराज सभी इष्ट देवता सभी कृपा करेंगे और आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहेंगे। यही जो है समाज सेवा है, यही धर्म है, यही धर्म की सेवा है। तो सभी से मैं बार बार अपील करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें और सभी भक्तजन अपने अपने जो भी जिनके जो भी कुलिष्ट देव देवता हैं बाबा बालकनाथ जी महाराज हैं, तो उनका चिंतन करते रहें, मनन करें और सुबह शाम घर में धूप धूप या हवन यज्ञ अगर आप कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत हवन सामग्री ले उसको आग में करें डालें और अपने इष्ट देवता के नाम से डालते रहें, तो उससे भी जो है घर का भी आस पड़ोस का कि वातावरण शुद्ध होता है। क्योंकि इन चीज़ों से धार्मिक अनुष्ठानों से जो है आस-पास की जब घंटी बजेगी, शंख बजेगा और उसके बाद आप हवन यज्ञ करेंगे तो उससे जो है वातावरण में शुद्धि होती है, आस-पास शुद्धि होती है और जितने भी रोगाणु, जीवाणु हैं, कीटाणु हैं उनका नाश होता है। ये साइंस भी इसको मान चुकी है। तो सुबह शाम अपना धूप ध्यान अवश्य करें, अपने देवी देवताओं पर निष्ठा रखें और उनका चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, यही हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और सभी सुरक्षित रहें, निरोगमय रहें, सारा विश्व से जल्दी या जो है बीमारी का नाश हो, यही हमारे बाबा बालकनाथ जी महाराज जी से कामना, गुरु महाराज जी से कामना की सभी का जीवन निरोगमय है। सभी को जय बाबा बालकनाथ जी की। आपके जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद। जयकारा पौना हारी जी दा बोल, साचे दरबार की जय।